नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का जो डब्ल्यूपीएल का मैच है वो मुंबई वुमेन्स और गुजरात वुमेन्स के बीच में खेला जाना है। स्टेडियम की बात कर लें तो जहां भी पिछला मैच हुआ बड़ोदरा में, वहीं पे ये मैच खेला जाएगा। और पिच की अगर अब बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले जो इतने 4 के चारों मैच हुए हैं, जो भी पहले फील्डिंग की है वही उन्होंने ही मैच को विन किया है। तो आधा कहानी तो यहीं से ख़त्म हो गई। अब जो भी टीमें टॉस जीतेंगी पहले वो फील्डिंग करेंगे, क्योंकि बाद में जो है वो ड्यू आ रही है। 7:30 8 बजे के बाद ड्यू आना चालू हो जा रही है। और ड्यू का जो फ़ायदा होता है सेकंड पारी में बैट्समैनों को ज़्यादा होता है, क्योंकि गेंदें जो होती हैं वो कैच वगैरह में हाथ से स्लिप करने लगती हैं और ग्रिप वगैरह बॉलर्स को ठीक से नहीं मिलता है ओस के कारण। तो टॉस जिसने भी जीता तो समझ जाइए कि 90% मैच उसने विन कर लिया। और इस स्टेडियम का अगर रिकॉर्ड अगर बात करें तो पिछले 4 के चारों मैच जो हुए हैं सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। पिछले मैच की अगर हम बात कर लें जो कल हुआ, ज़बरदस्त था। और एसएल तो हम लोगों ने विन किया। मेगा लीग में हाँ थोड़ी सी पीछे रैंक के थी। देखिए, जैसा वीडियो में बताए थे ज़्यादातर वैसा ही हुआ। जो भी टॉस जीत रही है, जो टीम टॉस जीते सिर्फ उनके आप बॉलर्स रख लीजिए और ज़्यादातर उनके बैट्समैन भी रख लीजिए। और जो पहले बैटिंग कर रही है पावर प्ले में 1 विकेट जा रहा है। कल भी यही हुआ था, बताया था कि रेणुका सिंह या तो किम ग्रॉथ में से किसी न किसी को शेफाली वर्मा का विकेट मिल जाएगा। सेम टू सेम वैसा ही हुआ। पहले ही बॉल पे शेफाली वर्मा, जो कि 70 से 80% लोगों की वीसी भी थी, और टोटल उनके 70 से 80% टीम सिलेक्शन था उनका। और देखने को मिला कि 0 पहली बॉल पे वो कैच थमा बैठी। तो शुरू में 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो हैं, जो भी स्विंग बॉलर्स हैं उनको मदद पिच से मिल रही है। उसके बाद पिच नॉर्मल अपना बिहेव दिखा रही है और सिर्फ स्पिनरों को ज़्यादा विकेट मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। टॉस जो भी जीते आप वो तो पक्का ही फील्डिंग करेगी, और आप सिर्फ उनके ज़्यादातर बॉलर 3-4 बॉलर उठाइए, ऑलराउंडर उठा लीजिए। ज़्यादा कुछ भी ना सोचिए, ज़्यादा कुछ भी दिमाग ना लगाइए, और उनके बैट्समैन टॉप के 3 रख दीजिए। टॉप के 3 बैट्समैन में एक 50 या 40 से 45 रन फिक्स है, जो आपका वीसी का काम कर जाएगा। और आप ऑलराउंडर में से किसी एक को आप कप्तान बना सकते हैं। किनको बनाना है और किनको छोड़ना है ये अभी हम आपको बता देते हैं। और पावर प्ले की बात करें तो पहली पारी में पावर प्ले में 1 विकेट पिछले 4 के चारों मैचों में देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि पिच अपना उसी तरह का स्वभाव रखेगी और पिच भी संभवतः चेंज नहीं होने वाला है। और अभी पिच ज़्यादा कुछ देखने से कल ऐसा ही प्रतीत हुआ कि ज़्यादा कुछ अभी टूटी नहीं है। तो 1 विकेट पावर प्ले में जा रहा है। अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है तो लौरा वोल्वर्ट का जो विकेट है वो एस इस्माइल के हिस्से में जा सकता है। और दोनों टीमों की अगर हम बात कर लें तो देखिए, कुछ भी पैटर्न्स ना देखिए। पहला काम है टॉस जो भी जीते वो फील्डिंग लेगी, 100% फिक्स है फील्डिंग लेगी। और सिर्फ आप उनके 3 बॉलर उठा लीजिए, 2 ऑलराउंडर उठा लीजिए, और उन्हीं के जो नेक्स्ट पारी में बैटिंग करने आएंगे उनके टॉप के 3 आप रख लीजिए। आपका 90% मैच बन गया। और आज का जो भी मैच है वो देखिए सिर्फ और सिर्फ सी और वीसी का ही मैच है। जिसने भी सी और वीसी पकड़ लिया ऑलराउंडर में से, वो एसएल उनका 100% निकल गया, एसएल और मिनी जीएल। हाँ, मेगा लीग की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे, क्योंकि 7 से 8 खिलाड़ी देखिए फिक्स मिलेंगे। मात्र 3 वुमेंस क्रिकेट में हमेशा से कहता हूँ कि ये मात्र 2 से 3 ही जो खिलाड़ी हैं उन्हीं का ये टोटल मेगा लीग मैच है। जिन्होंने भी 2 से 3 खिलाड़ी पकड़ लिया और उनका मेगा लीग में एक अच्छी रैंक वो लेते आते हैं। कल की अगर बात कर लें तो कल T10 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुआ हम लोगों का। और हमारी जो टीम थी वो सेकेंड पारी में लास्ट ओवर तक देखें, 90 ओवर तक मैं फर्स्ट पे चल रहा था। मेगा लीग की मैं बात कर रहा हूँ। और T10 में मैं हमेशा कहता हूँ T10 में कुछ भी संभव है। एक विकेट कीपर आए, उन्होंने एक ही ओवर में उनको 3 विकेट मिला, जबकि सिर्फ 10 ही रन जीतने के लिए चाहिए थे। तो
होता है कभी कभी आपके हिस्से में कुछ लक फैक्टर भी काम करता है। उम्मीद है फिर से कुछ अच्छा ही होगा। और कल की बात करें तो देखिए, जे जॉनसन बहुत अच्छी गेंदबाज हैं, मैंने उनको हर एक टीम में जगह दी थी। 3 कैच उनका ड्रॉप हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो सेकंड पारी में बॉलिंग कर रही थी। और सेकंड पारी में अगर बॉलिंग कर रही हैं, सोचिए कि जेमिका और सदरलैंड जैसे खिलाड़ी जो कैच ड्रॉप कर दे रही हैं, तो फिर इंडियन वुमेंस जो क्रिकेटर हैं उनकी हम क्या ही बात करें। क्योंकि ये इंटरनेशनल जितने भी खिलाड़ी हैं, खासकर ऑस्ट्रेलियन जितने भी खिलाड़ी हैं, वो ज़बरदस्त, उनका फील्डिंग बैटिंग और बॉलिंग उनका ज़बरदस्त ही रहता है। तो बस इतनी इसी बात पे विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग करेगी। आपको उन्हीं के 3 बॉलर लेने हैं, बॉलर में से भी एक फास्ट बॉलर लेने हैं, 2 स्पिनर्स आप रख लीजिएगा। स्पिनर्स को पहली पारी में देखिए 7 से 8 9 विकेट जा रहे हैं, कल तो पूरा ऑल आउट ही हो गए थे। पहली पारी में 7 से 8 मिनिमम विकेट जाएंगे, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं, और जो भी स्पिनर्स हैं जो पहले टॉस जीतेगा उनके आप रख लीजिएगा। ऑलराउंडर तो देखिए सभी लोग हैं, 5 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। मैं इस बता दे रहा हूँ, गार्डनर सभी के पास होंगे, मैथ्यूज सभी के पास होंगी। एखेर ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, न्यूजीलैंड की हैं, ये सभी के पास होंगी। और आज के टम्पर कैप्टन भी होंगी। और डी डॉटिन के बारे में मैंने भी पिछले वीडियो में बताया है, डी डॉटिन भी सभी के पास मिलेंगे। और इयान सिल्वर ब्रांड, ये ऑस्ट्रेलियन ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। तो आप देखेंगे कि ये 5 के 5 सभी के पास होंगी। विकेट कीपर से बैटमोनी सभी के पास एसएल में मिलेंगी। हरमनप्रीत कौर का मैं बता दूं कि इससे पहले जब भी गुजरात से मैच हुआ है तो इन्होंने 4 पारी में से 3 पारी में 50 मारी हैं। यदि ये फर्स्ट पारी में बैटिंग करती हैं तो अगर टॉप ऑर्डर जल्दी से आउट हो जाता है तो वीसी तक इन पर ट्राई कर लीजिएगा। सेकंड पारी में तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पारी में आएंगे तो ये देखिए चौथे नंबर पे बैटिंग करने आती हैं, तो ज़्यादातर मिलेंगे तो 20 25 30 रन ही बाकी रहेगा जहाँ तक उम्मीद है। तो फर्स्ट पारी में करते हैं तो वीसी तक आप इनको देख सकिएगा। सिर्फ मेगा लीग में, एसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेगा लीग की मैं बात कर रहा हूँ। और 5 आपके 6 ये हो गए। और लौरा वोल्वर्ट या हरमनप्रीत कौर के से आप 1 प्लेयर उठा लीजिएगा। ये आपके टोटली 7 खिलाड़ी हो गए, फिक्स हो गए। इस इस्माइल आप रख लीजिएगा, 8 हो गए। इस इस्माइल के बारे में देखिए, लॉन्ग ऑफ पे खड़ी रहती हैं, 1 कैच उनका फिक्स है, अगर 1 विकेट उनका फिक्स है। 40 से 45 पॉइंट आप देख लीजिएगा। अगर 40 से 45 पॉइंट में अगर ड्रीम टीम बन रही है तो निश्चित तौर पे आप इनको रख लीजिएगा। और 40-45 पॉइंट की नॉर्मली ये खिलाड़ी हैं। हाँ, ये काम आप कर सकते हैं। यदि एस इस्माइल मुंबई इंडियंस पहले फील्डिंग करती है तब आप इनको रखिएगा, सेकंड पारी में चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों ड्रॉप कर सकते हैं? जब यम खैर जैसी और सदरलैंड जैसी खिलाड़ियों को विकेट नहीं मिला तो सेकंड पारी में अगर ये बॉलिंग करने आएंगे तो विकेट लेस जा सकती हैं। तो नॉर्मली वैसे भी मैं जब भी इनको देखता हूँ तो कभी कभी ये भी रेणुका सिंह की ही तरह है कि कभी किसी मैच में 2-2 3-3 विकेट प्राप्त कर लेती है नॉर्मली, तो ये 1 विकेट की खिलाड़ी हैं। 1 विकेट और 1 कैच तो इनका फिक्स है। देखिए 40 से 45 पॉइंट ड्रीम टीम में अगर बन रहे हैं तो आप इनको रख लीजिएगा। और प्रिया मिश्रा की मैं बात करूँ तो सभी लोग इनकी तरफ जा रहे हैं। पिछला मैच में मैंने देखा था इनको बॉलिंग देखिए ज़बरदस्त करती हैं, ठीक है, गुगली वगैरह अच्छी डाल रही थी और विकेट टू विकेट रख रही थी। लेकिन अगर सेकंड पारी में बॉलिंग करने आती हैं तो ड्रॉप कर दीजिएगा। स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट पारी में है तो आप इनको रख लीजिएगा, क्योंकि पिछली मात्र ये 1 ही विकेट की खिलाड़ी हैं। पिछला जो मैच हुआ था वो बाई लक इनको 2 विकेट मिले हुए थे, तो 3 में से 2 विकेट बाई लक ही मिले थे। तो इनकी जगह आप एस इसक उनके साथ आप जा सकते हैं। वो भी ज़बरदस्त ऑर्थोडॉक्स हैं और पिछला सीजन उनका ठीक ठाक नहीं था, इसके पिछला वाला सीजन ज़बरदस्त में फॉर्म में थी। उम्मीद है कि अगर पिच से कुछ भी मदद मिलेगी तो ज़बरदस्त उनके खाते में 1 से 2 विकेट मिलेगा। 12 से 14 लोगों का परसेंटेज है। और प्रिया मिश्रा का देखें तो 75 से 80% लोग इनको लेके चले हैं। तो चाहे तो आप दोनों को रख सकते हैं, चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं प्रिया मिश्रा को, क्योंकि मेगा लीग में कुछ हट के काम करेंगे तभी आप ऊपर रैंक में आएंगे, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी तो सभी के पास मिलने वाले हैं। और बाकी किसी खिलाड़ी के बारे में देखिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। कास्मी गौतम और सतरही, इनमें से यदि गुजरात पहले बॉलिंग करती है तब आप रखिएगा, नहीं तो सेकंड पारी में आप इनको छोड़ दीजिएगा। डी हेमलता, अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है तो टॉप ऑर्डर पावर प्ले में जा रहा है तो
ये 25-30 गेंद खेल के 25-30 रन बना के 40 से 45 पॉइंट गेन कर लेंगी, या 25 रन पे जो बोनस है वो ये ले सकती हैं। तो 50 पॉइंट नियर अबाउट हो सकता है। बहुत ही कम परसेंट का सिलेक्शन है। 2 मैच ये फ्लॉप रही हैं और पिछले दोनों मैच में हम लोगों ने नहीं रखा था कि अब भेड़ चाल नहीं चलनी है। जब सब लोग नहीं रख रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, किसी न किसी टीम में इनको रखना है। और अगर मुंबई की हम बात कर लें तो मुंबई इंडियंस में आपको ओपनिंग में आएंगी यास्का आएंगी, मैथ्यू आएंगे। और यास्का की बात कर लें तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और विकेट कीपिंग से 15 से 20 पॉइंट अगर मिल जाते हैं, 20-25 रन बना देते हैं, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएंगी। दोनों विकेट कीपर्स के साथ आप जा सकते हैं, सेफ रहेगा आपके साथ एसएल के लिए। मैथ्यू आ रही हैं, फर्स्ट पारी में विकेट गिर रहा है। देखिए 5 ऑलराउंडर के साथ मेगा लीग एसएल में तो आप सब लोग जाइएगा। मेगा लीग में काम कर रहिएगा कि आप मैथ्यूज को चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क रहेगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। यदि वो अगर चल गए तो आप विनिंग जोन के बाहर हो जाएंगे, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। और उसका एन ब्रॉन्ट ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बॉलिंग भी कर रही हैं, बैटिंग भी कर रही हैं और फील्डिंग में भी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे रहती है। कैच इनका मान के चलिए तो ड्रीम टीम का हिस्सा ये नॉर्मली बन ही जाएंगी। यदि कल की तरह नहीं हुआ तो कि ओपनर जितने भी हैं अगर वही जिता दिए तो वो अलग की बात है। उसके बाद आती हैं हरमनप्रीत कौर। यदि टॉप ऑर्डर इनका फेल होता है तो इनको रखा जा सकता है। नॉर्मली 20-25-30 रन की खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था हालांकि, लेकिन इन पिछले मैच से पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो अभी ये ज़बरदस्त उतने फार्म में नहीं है। छोड़ने का आप रिस्क ले सकते हैं। 80 से 90% लोग इनको ले रखे हैं। हाँ, लेकिन गुजरात के खिलाफ इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। तो चाहे तो आप पहली पारी में अगर बैटिंग कर रही हैं उस समय आप इनको वीसी तक रख सकते हैं। सेकंड पारी में चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद एक खेर आती हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं और कप्तान के लिए आप गार्डनर से ज़बरदस्त गार्डनर साथ देखिए सभी लोग जा रहे हैं। नॉर्मली 60 से 70% लोग गार्डनर को कप्तान बनाएंगे, लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप एक खेर के साथ चले जाइएगा। 2 से 3 विकेट की खिलाड़ी हैं और 20 से 25 रन ये बनाएंगी। सेम टू सेम यही काम गार्डनर का है। यदि एक काम कर लीजिएगा, यदि गुजरात पहले बॉलिंग करती है तो आप गार्डनर के साथ चले जाइएगा। अगर मुंबई पहले बॉलिंग कर दी है तो ये खेर के साथ चले जाइएगा, क्योंकि बाद में जो भी बॉलिंग करेगा वो थोड़ा सा रन कम रहेगा। तो इन दोनों खिलाड़ियों के पीछे लोग नहीं भागेंगे। और लेग स्पिन करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। गूगली का भी अच्छा इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद एस इस्माइल के बारे में भी हमने बता ही दिया है। और वीडियो देखिए, पूरा देखेंगे, समझेंगे, अपने से ही टीम बनाएंगे। किस तरीके से पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से टीम बनाएंगे, एक अच्छी रैंक लाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।